Assalamu alaikum dear students. For this we have discussion absorption of water and minerals and nutrients from the soil by the roots. ठीक है, तो उसके डिफरेंट पाथवेज मैंने आपको बताए थे. अब टुडे हम पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर from the roots towards the top of the plant body. Today our topic is about the xylem structure. ठीक है, सो xylem हमारे पास क्या चीज है, ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे आपको. xylem हमारे पास है that is conducting tissue, ठीक है, जो मैं xylem की बातें हैं. सो अदर क्या है, कंडक्टिंग क्या है, दैट इज कंडक्शन ऑफ वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम a root to stem or shoot and leaves. ठीक है, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है. हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है. थर्ड में यहाँ पे सपोर्टिंग टिश्यूज भी है, सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू. ठीक है, तो इसका डुअल हमारे पास है, रोल है, कंडक्शन भी है और सपोर्ट भी है. अगर क्वेश्चन आ जाए दैट इज कंडक्शन conductive tissues as well as the supportive or the mechanical tissue, so that is the xylem. ठीक है, along with the phloem, लेकिन phloem हम इसके बाद ही डिस्कस करेंगे. सो फिर उसके लिए कलेक्टिव नाम इस्तेमाल होगा वास्कुलर बंडल और वास्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं. So today in our topic we will only discuss mainly the structure of xylem. अब हमारे पास xylem जो स्ट्रक्चर है प्लस कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या चीजें होगी. ठीक है, सो सबसे पहले वहां पे मैं इसके सामने लिखता हूं, xylem हमारे पास है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. क्या चीज है बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है. We have two types of tissue, the simple tissue and complex tissue. Simple tissue वो है जिसमें सिर्फ one type of cells हो. They consist only one type of cell. नंबर की बात नहीं है बेटा, only type of cells की बात है. They have only one type of cell. That is called simple tissue. For example, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. These are the one type of cell tissue that is called the simple tissue. When many type of cells combines and they form a tissue, many type, आपको पता है टिश्यू, when more than one cells combine they form the tissue. but यहाँ पे बात है when more than one type of cells combine they form a tissue, that is called the complex tissue, the compound tissue. ठीक है, so xylem is a complex tissue. इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स. तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे पास, इसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे. बेसिक जो 2 है that is tracheids. क्या है, tracheids. सेकंड हमारे पास है वेसल. ठीक है, थर्ड में हम यहाँ पे कहेंगे that is the conduits. Conduits are supporters. और एक और नाम भी बोलते हैं एक्सेसरीज. ठीक है, सो बेसिक तो ये ऊपर वाले ट्रेकीड एंड वेसल. और ट्रेकीड और वेसल को सपोर्ट देने के लिए और भी सेल्स टाइप्स मौजूद है, तो उसको बोलते हैं द कंडुइट्स आर सपोर्टर. ठीक है, हमारे पास xylem में 3 सपोर्टर्स होंगे. अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा है, दिस इज टोटली इंटरेस्ट लेक्चर्स.
किसके मुतालिक है? टोटली एंट्रेंसेस, जितनी भी एंट्रेंसेस होते हैं, पाकिस्तान में हो या अब्रॉड द कंट्री हो, जहां पर भी हो, इंडिया है, पाकिस्तान है, या जहां पर भी आप पढ़ते हैं एंट्रेंस के लिए अफेयर होते हैं, सो मेनली ये इस्तेमाल, चूंकि बायोलॉजी सिस्टम सब में एक जैसा, वो सिलेबस एक ही तकरीबन दिया हुआ है वहां पे। सो कंडुइट्स हमारे पास कितने होंगे? 3 होंगे। उसके नाम्स भी आपको बताते हैं कौन से कंडुइट्स हैं बेटा, चलिए ये नाम भी लिखते हैं, ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा, पहले ये कंडुइट्स, इसके बाद हम मेन डिस्कस करेंगे। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है, और जाइलम ट्रेकीड्स जो वहां पे हुए हैं। अब हमारे पास है स्क्लेराइड्स। जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की एक टाइप है स्क्लेराइड्स, ठीक है। सो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड स्क्लेराइड। जो फाइबर वाली बात है, तो फाइबर हमारे पास डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जाइलम है तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम में है तो फ्लोएम फाइबर, बार्क में है बार्क फाइबर है, दैट इज एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर, जो ब्लास्ट फाइबर भी कहलाते हैं, आउटसाइड द जाइलम रीजन है, दैट इज कॉल्ड द बास्ट फाइबर। इस वजह से मैंने इसको क्लासिफाई किया है, यहाँ पे इसी के साथ ही लिख दिए। सो दीज आर द एक्सेसरीज, ये सब इसके सराउंडिंग में होंगे। दे विल हेल्प द जाइलम इन द कंडक्शन एंड स्टोरेज of water and mineral, and then supply to their specific areas, then transport their specific areas, then communicate with their specific areas। तो ये इसके सपोर्टर्स होंगे। मेन रोल इन्हीं दो का होगा, ट्रेकीड्स का एंड वेसल का। ट्रेकीड्स, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेकीड जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ट्रेकीड, ट्रेकीड भी मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कितने के हैं। जब यंग हो तो क्या होता है, और जब मैच्योर हो जाए तो क्या होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, यंग है तो इसमें क्या है, यहां पे इसमें मेनली हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है। चूंकि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, यंग भी है, नॉन लिग्निफाइड, अभी तक मोस्टली लिग्निफिकेशन इसकी नहीं हो गई है, मतलब थिन वॉल। कैसा है बेटा? थिन वॉल है। सो प्रोटोप्लाज्म दैट इज द लिविंग मैटर। इसमें जाइलम में जो यंग ट्रेकीड है उसमें क्या चीज मौजूद है बेटा? प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब है इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद है। सो प्रोटोप्लाज्म की डिफिनेशन है दैट इज द लिविंग मैटर। तो इसमें क्या चीज है? दैट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये दो चीजें हो गई। यंग है उसमें प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद है, नॉन लिग्निफिकेशन भी है, मतलब जो वॉल है वो अभी तक थिन है, थिक नहीं बना है, ठीक है। अब मैच्योर की बात करवाते हैं, ठीक है। मैच्योर जो है वो हमारे पास इलांगेटेड है। इसके अलावा हमारे पास इसका टेपर एंड्स है, ठीक है। थर्ड इसमें ये है साइड वॉल पिटेड, ठीक है। थर्ड इसमें ये है कि यहां पे नो प्रोटोप्लाज्म, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब दे हैव फ्लैश्ड द प्रोटोप्लाज्म सो लुक लाइक अ ट्यूब, ठीक है। इलांगेटेड है, टेपर एंड्स है, साइड वॉल पिचड है, नो प्रोटोप्लाज्म। यहां पे मैं बस एक लास्ट पॉइंट लिखता हूं, हाईली लिग्निफाइड।
हाईली लिग्निफाइड। लिग्निफिकेशन हो गई है मतलब थिकनिंग इसमें हो गई है। और चलो एक और पॉइंट यहां पे देख ले, ठीक है, बस ये एंड वाला होगा। नो एंड वॉल परफोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। सो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी ऐसी। ठीक है, अच्छा चलो अब ये देखे बेटा, मैं इसको ये ब्लैक करता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लैकनेस जो यहाँ पे सेकंड मैंने करवा ली ये वाली बात, तो ये मैं इसमें थिकनिंग आपको शो कर रहा हूं। क्या चीज है इसमें? थिकनिंग है। तो ये आप देखिए स्मॉल होल है, दिस कॉल्ड पिट्स, ठीक है, ये भी पिट है। और ये जो ब्लैक थिकनिंग शो किया दिस इज लिग्निन, लिग्निन है। और ये इसका टेपर एंड है, ठीक है। नाउ लुक द स्ट्रक्चर, यहाँ पे जितनी भी बातें हैं, जो यंग है उसमें प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब चीजें मौजूद है। इस वजह से देयर इज नो हॉलो ट्यूब, एक ट्यूब नहीं होगी इसमें, ठीक है। दैट्स व्हाई द जाइलम इज लुक लाइक हॉलो ट्यूब, एक ट्यूब बन जाएगा उसमें। लेकिन ट्यूब कैसे बनेगा? जब वो मैचुरेशन की जानिब जाएगा तो यहाँ पे इट बिकम इलांगेटेड, एक तो इलांगेट हुआ, सेकंड जो एंड्स है ये टेपर हो गए, साइड वॉल्स पे पिट्स है, क्योंकि ये जो दूसरा कंपोनेंट है वेसल है, ये इसके साथ मिलेगा बाय स्पेशल थ्रेड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है। साइड वॉल्स पे पिट्स है, नो प्रोटोप्लाज्म, हाईली लिग्निफाइड। आप देखिए लिग्निन आपको ब्लैक में शो करवाया है, ये जो डिपोजिशन है ऐसे स्ट्रीक्स मारे हैं इसमें। और नो एंड वॉल परफोरेशन, ये इसका एंड वॉल है, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल टेपर है, इसके एंड पे कोई परफोरेशन प्लेट मौजूद नहीं है। दिस इज टोटली अबाउट द जाइलम कंपोनेंट्स, दैट इज द ट्रेक्यूल। ये सब ट्रेक्यूल के मुतालिक था। कितनी एमसीक्यूज बन गया आप देखिए बेटा, इसमें कम से कम 6-7 एमसीक्यूज इसमें है। और नीचे कंडुइट्स और सपोर्टिंग वाला पार्ट्स भी समझा दिया कि कंडुइट्स है इसमें। बाकी अब रहेगा यहाँ विसल, अब इसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है इसका जो सेकंड है, दैट इज द विसल। क्या है? विसल है। अच्छा, मैंने उसमें कहा था कि विसल्स और ट्रेकीड, तो ट्रेकीड में मैंने कहा कि क्या है? डिड है, मैं इसके सामने लिखता हूं लिविंग है, ठीक है। सेकंड ये है कि ये हमारे पास क्या है? ब्रॉडर है, वो एलांगेटेड था, ये बिल्कुल उसका अपोजिट तकरीबन आता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड इसमें ये है कि हैव पिट्स, पिट्स इसमें भी है, हैव पिट्स। इसके अलावा लिग्निफाइड वॉल्स इसमें भी है, बट लेस देन ट्रेकीड, लेस देन ट्रेकीड, ठीक है। इसके अलावा एंड परफोरेशन एंड परफोरेशन प्लेट्स, या सिंपली एंड परफोरेशन या परफोरेशन एंड्स, एक ही बात है, ठीक है। और लास्ट वाला इसमें लिखते हैं साइड बाय साइड नहीं है, एंड बाय एंड है, एंड बाय एंड join and form a tube, that's why this is called vessel, and form a tube, एक tube बना देंगे, and continue with each other, that is continue with each other, एक दूसरे के साथ
कंटिन्यू होंगे बाय प्लेट्स। ठीक है, बाय प्लेट से कंटिन्यू होंगे। यहां पे मैं एक और पॉइंट यहां पे लिख दूं, तो यहां पे लिखते हैं एट साइड कनेक्ट with tracheates by plasmodismy। या प्लाज्मोडिस्मेट। ठीक है, चलो आते हैं अब डायग्राम पे। अब देखिए यहां पे एक वेसल, हमारे पास एक वेसल। ठीक है, यहां पे मैं नीचे एक और भी बना लूं, सेकंड वेसल। अच्छा, इसी को बोलते हैं साइड एंड टू एंड जॉइनिंग। एक वेसल एंड अप हुआ, खत्म हुआ, सेकंड वेसल इसके साथ जॉइन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड एंड बाय एंड जॉइनिंग। क्या है? एंड बाय एंड जॉइनिंग है, एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, एक बड़ा ट्यूब बना देगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा है कि एंड परफोरेशन प्लेट्स, यहाँ पे क्या चीज है? जो एंड वॉल्स है, नाउ दीज आर कॉल्ड द एंड वॉल। तो यहाँ पे क्या चीज मौजूद है? परफोरेशन प्लेट्स है, इसमें पोर्स है। नाउ दिस इज परफोरेशन एंड। क्या है बेटा? परफोरेशन एंड। और परफोरेशन एंड के लिए मैंने लिखा है कि एंड बाय एंड जॉइनिंग है एंड फॉर्म अ ट्यूब दैट इज कंटिन्यूअस विद ईच अदर बाय प्लेट्स। एक जो ट्यूब है, सॉरी जो सेल है, यहाँ पे हमारे पास एक ही वेसल है, वो दूसरे के साथ कनेक्ट होगा बाय दीज प्लेट्स। मतलब इसके बीच में वॉल लगा है, चांद लगा है, प्लेट्स लगे हैं कि एक से दूसरे में, फॉर एग्जांपल नाउ दिस इज वन वेसल, दिस इज अनदर। सो इनसे जो मटेरियल है वो एक से दूसरे में पास होगा। जिस तरह आपके घर में पाइप्स है, उसमें जगह जगह पे वो कनेक्शन लगाए हैं। ठीक है, सो वो एक बड़ा ट्यूब बनाते हैं, लिंक्स है उसमें। सो लिंक्स बनाने के लिए इसमें क्या है बेटा? यहाँ पे परफोरेशन प्लेट्स है। तो नाउ दीज आर आल्सो कॉल्ड द एंड प्लेट्स, क्योंकि ये एंड्स पे लगे हैं। ठीक है, और इसके साइड्स पे, जिस तरह हमने ट्रेक्यूट में पढ़ा था, साइड्स पे क्या है? पेट्स है। नाउ दिस इज द पेट। ठीक है, पेट यहां पर भी है, यहां पर भी है। मैं इसके साइड्स पे यहां पे अब बना देता हूं, दैट इज ट्रेक्यूट। तो ये इसी ट्रेक्यूट में पेट है बेटा। ठीक है, ये इसी का है यहाँ पे। सो पेट उसमें आपको बनाए भी थे कि थ्रू आउट मौजूद है। सो साइड बाय साइड ये एक दूसरे से कंटिन्यूअस होंगे बाय प्लाज्मोडेस्माटा, बाय पेट्स। ठीक है, एंड से जो थ्रेड्स निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, एक से चले जाते हैं दूसरे में। नाउ दीस थ्रेड्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। मैं यहां पे लिख दूं प्लाज्मोडिज्म इज द प्लूरल, प्लाज्मोडेस्माटा इज अ सिंगुलर। ठीक है, तो अब बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आप देखिए लिविंग है, ब्रॉडर है, ये टेपर है जो इसके साइड बाय साइड पैरेलल बनाए हैं। द वेसल्स एंड ट्रेक्यूट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसे ही होंगे। हैव पेट्स, इसमें भी पेट्स है, उसमें भी पेट्स है। ठीक है, लिग्निफिकेशन है, दोनों में लिग्निफिकेशन, लेकिन ये थिन है, इसमें थिकनेस ज्यादा है। एंड परफोरेशन प्लेट्स वाली बात हो गई। एंड बाय एंड जॉइनिंग है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। एट साइड कनेक्ट विद ट्रेक्यूट्स बाय प्लाज्मोडिज्मी। प्लाज्मोडिज्मी these are also called protoplasmic bridges, cytoplasmic connection, because these link one cytoplasm, one part of
the body to the other parts of the body to a structural part. So tracheids को link किया है किसके साथ? Vessel के साथ link किया है. That's why these are called protoplasmic bridges. These are simply called the bridges, the connector, the linker between the two structure. ठीक है. और बाकी जो इसके sides वाले हैं conduits वो भी आपको बता दी, वो इसके होंगे. These are the main components. तो ये हमारे पास था about the xylem. ठीक है. मैं यहाँ पे एक शॉर्ट सा नोट लिखूंगा, फिर इसको एंड अप करवाते हैं. सिर्फ इसी में मैं एक शॉर्ट नोट लिख दूं. नोट क्या है? नोट ये है एब्सेंट जो वेसल है. वेसल किसमें एब्सेंट होंगे? एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म plus a lower vascular plants. ठीक है. मैंने वी प्लांट्स लिख दिया मतलब वास्कुलर प्लांट्स. तो टेरिडोफाइट्स जो टेरिडोफाइट्स है तो सिंपली जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में हमारे पास क्या है? द वेसल्स विल बी एब्सेंट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्म. जो वेसल्स है वो एंजियोस्पर्म की प्रॉपर्टी है. इस वजह से जितनी भी वास्कुलर प्लांट्स है उसको ट्रैक्यूफाइट्स भी बोलते हैं. ट्रैक्यूफाइट्स इस वजह से बोलते हैं कि सब में ट्रैक्यूड है. जो इनसे पहले हमने ये ट्रैक्यूड यहाँ पे डिस्कस किया था. ट्रैक्यूड इज प्रेजेंट इन ऑल, वो टेरिडोफाइट्स हो या जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, सब में मौजूद है. सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड द ट्रैक्यूफाइट्स. लेकिन जो वास्कुलर प्लांट्स हैं यहाँ पे वेसल्स हैं, तो वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में वेसल एब्सेंट है. ठीक है. सो ये था हमारे पास अबाउट द जाइलम स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोनेंट्स कि वो कैसे होते हैं. बहुत सी दफा इनसे एमसीक्यूज आए हैं कि पहले आपको क्लियर हो. इसके बाद इंशाल्लाह हम जाइलम का फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज द ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, द ट्रैक्ट मैकेनिज्म, हाउ द वाटर विल एंड द न्यूट्रिएंट्स विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड द शूट. वो इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे. दैट इज द मैकेनिज्म. ठीक है. सो आज के लिए काफी है. थैंक यू.